पहला प्रलोभन और पहला पाप। अध्याय 3 हमें एक नए पात्र सर्प से परिचित कराता है। सर्प स्त्री के पास आया और उससे परमेश्वर के नियमों के बारे में पूछा कि उन्हें किस वृक्ष से फल खाना चाहिए। स्त्री ने सर्प से कहा कि वे अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को छोड़कर हर वृक्ष से फल खा सकते हैं। यदि वे उस वृक्ष से फल खाएंगे तो वे मर जाएंगे। लेकिन सर्प ने उससे कहा कि वह गलत है, और यदि वह उस वृक्ष का फल खाएगी तो वह और उसका पति परमेश्वर के समान हो जाएंगे और अच्छे और बुरे का ज्ञान प्राप्त करेंगे। स्त्री ने फल खाया और फिर अपने पति को खाने के लिए दिया। तुरंत उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने महसूस किया कि वे नग्न थे, और उन्होंने अंजीर के पत्तों से वस्त्र बनाने का प्रयास किया। परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को उनकी अवज्ञा के बारे में बताया। पुरुष और स्त्री ने बगीचे में परमेश्वर से छिपने का व्यर्थ प्रयास किया। जब परमेश्वर ने उन्हें पाया तो उसने पाया कि उन्होंने निषिद्ध फल खाया था। आदम ने हव्वा को उसे फल देने के लिए दोषी ठहराया। हव्वा ने सर्प को धोखा देने के लिए दोषी ठहराया। पाप का अभिशाप। परमेश्वर ने सर्प को सभी पशुओं और सभी जानवरों से ऊपर शाप दिया। भविष्य के बारे में एक भविष्यवाणी में परमेश्वर ने सर्प से कहा, मैं तेरे और स्त्री के बीच और तेरे वंश और उसके वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। परमेश्वर ने स्त्री से कहा कि उसे प्रसव पीड़ा होगी और उसका पति उस पर शासन करेगा। परमेश्वर ने मनुष्य से कहा कि उसके पाप के कारण भूमि शापित होने जा रही है। उसे भोजन उगाने के लिए कठिनाई से श्रम करना होगा और अंततः वह उस भूमि और धूल में वापस चला जाएगा जिससे उसे बनाया गया था। पुरुष और स्त्री को बगीचे से निकाल दिया गया। पुरुष ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा क्योंकि वह सभी जीवित प्राणियों की मां थी। परमेश्वर ने पुरुष आदम और हव्वा को जानवरों की खाल से बने वस्त्र पहनाए। उसने उन्हें अदन के वाटिका से निकाल दिया ताकि वे जीवन के पेड़ तक न पहुंच सके, जो उन्हें हमेशा के लिए जीने की अनुमति देता था।